यदि अपने को जान लिया तो दुनिया भी समझ में आ जाती है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में, जो पिंड में वो ब्रह्मांड में। इसलिए हूँ मैं माई, मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मस्वरूप हूँ। ऐसा कोई क्षण नहीं कि आत्मा परमात्मा से अलग है। परमात्मा क्या? पावर हाउस। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कहीं ना कहीं पावर की सोर्स से आ रही है, परमात्मा। और ये सब आत्मा, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बस वो पावर हाउस से ही जुड़ा है। ऐसा कोई क्षण ही नहीं है कि आत्मा परमात्मा से अलग है। भले हम अलग मान बैठे, कोई बल्ब मान बैठे कि बस हम ही जो है सो है। भाई एनर्जी का जो सोर्स है वही सब कुछ है, और वहां से बिजली गुल तो ये सब भी गुल। तो इस प्रकार बहुत अच्छी तरह से समझा दी वो करने जी महाराज। बेटे की बात समझ में आ गई। देखिए बेटा भी कई तरह का होता है, सबको पता है। कुछ तो कर्ज चुकाने आता है, पूर्व जन्म में कुछ ऐसा लेन देन रह गया हो, और कुछ जो है कर्ज लेने आता है, कुछ बाकियों की रह गया तो लेने के लिए आता है, सुख भोगता है। और कुछ उदासीन पुत्र के रूप में आते हैं, न लेना न देना, उसका कुछ प्रारब्ध बच गया तो उसको भोगने के लिए शरीर के रूप में आता है। तो ऐसे ऋणानुबंध पुत्र होते हैं, कुछ उदासीन पुत्र होते हैं, और कुछ आत्म पद पर चलाने के लिए भी ऐसे कुछ सत्संग के रूप में, जैसे माता देवहूति के भी कपिल भगवान आए, उनको आत्म देने के लिए बेटा ही बन करके। तो ऐसे भी बेटे बने जाए, और भले छोटे हों, और वो यदि ज्ञान की बातें करता हो और वो बातें युक्ति युक्त हो, वो अपनाने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। हम माँ है, हम अपनी बेटी का बात क्यों सुने, या हम पिता है अपने बेटे का बात क्यों सुने? भाई नंद बाबा ने भी भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनी, बिल्कुल बालक थे। वो कहते युक्तिहीन विचारेषु धर्म हानि प्रजायते। जिस धर्म में, जिस बात में युक्ति नहीं हो तो वैसी बातें छोड़ देनी चाहिए। पर यदि पॉइंट की बात हो, युक्ति की बात हो, विचार की बात हो, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले। आत्मदेव ने उसको ग्रहण किया। पुनः तुंगभद्रा नदी के यानी कल्याणकारी तीर्थ पर आया, यानी सत्संग में आया, और आकर के दशम स्कंद का पाठ करते हुए इस शरीर को त्याग कर दिया। शरीर तो जाएगा ही, चाहे हाय हाय करके छोड़े या वाह वाह करके छोड़े, छूटना तो है ही है। चाहे आप अपनी मर्जी से छोड़े या बिना मर्जी का छोड़े, छूटना तो है ही। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन सबको जाना ही पड़ेगा। ये भजन सुन चुके हैं, पर लगता है ये दूसरे के लिए होगा, अपने लिए नहीं होगा। हम लोग किराए नहीं, हम लोग तो परमानेंट घर इसको मान चुके हैं। कहने का तात्पर्य है ये जिंदगी जाना है, मृत्यु एक निश्चित है, निश्चित है मृत्यु निशाना। तुम दिशा बदल लो अमृत की, ए पथिक सत्य का अन्वेषण कर लो दिन में तुम। यदि कुछ याद रखना है तो बस मृत्यु को याद रख लें, भगवान भी याद आ जाएंगे, क्योंकि मृत्यु के पश्चात क्या होना है। तो इस तरह से आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के तट पर दशम स्कंद का पाठ करते हुए वैकुंठ को, मोक्ष को प्राप्त कर गए। बिल्कुल घर परिवार पुत्र से नाता तोड़ करके, और इस प्रकार भगवान के धाम में, भगवान के चरणों में समर्पित हुए। पर जो खल होते हैं, खल का प्रीत थोड़े देर के लिए होता है, और वो सत्संग से भी नहीं सुधरता। जैसे आप प्याज बो और प्याज के खेत में आप केसर की क्यारी करो, कस्तूरी की खाद डालो, गुलाब जल का पानी डालो, कहते हैं कस्तूरी की क्यारी बनी और केसर की बनी खाद, असीचत नित्य गुलाब जल और रहियो प्याज के प्याज। पर धुंधकारी बिल्कुल नहीं सुधरा। महान पंडित वेद विशारद आत्मदेव के सानिध्य में रहने के पश्चात भी जब धुंधकारी नहीं सुधरा, एक दिन तो माँ को ही मारने के लिए रगड़ी जलते हुए, बता कहाँ है खजाना, कहाँ है पैसा, कहाँ है, जो भी था तुमने बुरा ही दिया, अब कुछ नहीं है। मारने के लिए दौड़ा धुंधकारी, तो दौड़ते हुए अंधकूप में जाकर के गिर पड़ी। वहीं पर गोविंदाय नमो नमः। इधर गोकर ने भी सोच लिया कि जो अपने माता पिता को नहीं छोड़ेगा वो हमको क्या छोड़ेगा। वो भी अपना दुबके से जो है तीर्थ यात्रा के नाम पर निकल पड़े। अब अकेला रहा, 5 गणिकाओं को लाया। एक दिन तो राजा के यहाँ जा करके इतना सोने की चोरी कर लाया कि सब सिपाही घूमने लगा, कौन चोर है पकड़ में आ जाए। अब तो जो 5 गणिकाएं तो डर गए, ये पकड़ा जाएगा तो हम सब भी पकड़ी जाएंगी, इसलिए ना पकड़ा जाए तो इसका काम यहीं पर तामाम करो। तो उसको बहुत मदिरा पिलाया, मदिरा पिला करके खटिया पर लिटाया, और वहां पैर हाथ सब रस्सी से बांध दिया और गले में भी रस्सी लगा दी। अब उस पर भी न मरे कि शक रहा कि मरा कि
करके और उसके मुंह में डाला, और तब जाकर के जब प्राण निकला तब पांचों गणिका उस संपत्ति को, धन को लेकर के वहां से गायब हो गई। या जब मर गया तो समाचार तो फैल ही जाता है। ये कान में जब गोकर्ण जी महाराज के कानों में ये बात पड़ी कि हमारा भाई मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो वह तीर्थों में घूमते हुए गया जी आए, बिहार में गया जी आकर के उसके नाम से तर्पण किए, गया में श्राद्ध किए, और फिर जहाँ रहते थे वहां पर तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नाम पता दक्षिण भारत में, आप वहीं पर जहाँ पर सबरी मैया पंपा सरोवर है बगल में है, तो ये जो है आप हम्पी स्टेशन है, तो वहीं पर तुंगभद्रा नदी है। तो ये सब करके फिर गया में श्राद्ध दे करके वह अपने जो है हम्पी आ गए, तुंगभद्रा की नदी के तट पर जहाँ रहते थे वहां आ गए। आने के बाद एक दिन रात्रि को रोने की आवाज सुनाई दी। अब देखो इस पर भी बड़ा रिसर्च आत्मा होता है कि नहीं होता है। भाई एनर्जी है, मान लो बल्ब नहीं जले तो क्या ऊर्जा नहीं रहेगी? ऊर्जा रहती है। तो उसी तरह से ये शरीर न भी रहे, और शरीर में रहने वाला जो शरीर ही है, इस क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है वो तो नाश नहीं होता, वो तो रहता है बीज रूप से। अब वो बीज रूप से रहता, वो बोल नहीं पाता, वो खाना चाहता है, खा नहीं पाता, देखना चाहता है, देख नहीं पाता। तो ऐसे भीतर कैसे तृप्त होते हैं? जैसे श्राद्ध पक्ष में हम श्राद्ध देते हैं श्रद्धा से, तो देख करके तृप्त होते हैं। वो जो जल देते हैं उनको भले कौवा खाता, आजकल लोग न जाने जो चीज देखते हैं उसी को सत्य मानते हैं। भाई वैज्ञानिक रूप से भी बहुत चीज हमको दिखाई नहीं पड़ता, इतने से चिप्स में बताइए कितने सारे डाटा आ जाते हैं, तो वो भी तो दिखाई नहीं पड़ता, वो कैसे संभव है? तो उसी तरह से इसमें भी वैज्ञानिक तत्व ये है, जो हम लोग कौवा खाता है, कौवा खाना का मतलब देखता है, कोई तो खा रहा है, और वो देख करके तृप्त होता है, क्योंकि वो वायवीय पिंड में है। वो एनर्जी कैसी है? तार में एनर्जी तो है पर बल्ब फ्यूज है, बल्ब है नहीं, बिल्कुल बल्ब सही वाला हो जाता है तो जलने लगता है। उसी तरह से जो हमारे भीतर होते हैं, जो मोक्ष को नहीं प्राप्त किए होते हैं, इस लोक में जहाँ उसकी आसक्ति होती है, बहुत जोरदार आसक्ति होती है, वहां पर वो चक्कर लगाते हैं। किस रूप में? वो हवा के रूप में, वायवीय पिंड के रूप में। ना तो ये इस शरीर में रहे ना उस शरीर में रहे, वो हवा के वायवीय पिंड में रहे। कभी कभी जैसे इलेक्ट्रिक की जो ऊर्जा हो 25,000 वोल्ट की हो, तो तार में जो रहती है उसका वाइब्रेशन दूर तक रहता है, और उस वाइब्रेशन से वो दूसरे वस्तुओं को खींच लेता है। इसी तरह से है आत्मा का। ऐसे प्रैक्टिकल कई उदाहरण है, हमको ज्यादातर हम प्रैक्टिकल उदाहरण बोलते भी नहीं। ऐसे कई जगह कथा बरेली में कहने के पति गुजर गया, उसने कहा बातें करते वो तस्वीर से, और मैंने देखा बिल्कुल, और वो इशारा में समझ गई कि क्या करना है। ऐसे इशारे हम लोगों को भी पूर्वज देते हैं, पर हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम उतने बहिर्मुख रहते हैं और इस सबको मानते भी नहीं। आप यदि सच्ची निष्ठा से श्राद्ध पक्ष में तर्पण अर्पण कीजिए, तो पूर्वज भी हमको सलाह देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसी तरह से आत्मदेव के जो पुत्र ये थे गोकर्ण जी महाराज, कोई साधारण थे नहीं, तीर्थों में भ्रमण किए, साधु संतों के साथ थे, तो इनकी आत्मा अंतःकरण बहुत शुद्ध था, बहुत पवित्र था। तो शुद्ध अंतःकरण के कारण ये उस अपने भाई की प्रेत आत्मा की बातें सुन पाया। कैसे सुना? जिधर से रोने की आवाज आ रही थी उस तरफ उन्होंने दिशाओं में जल छिड़का, और जैसे छिड़का तैसे वो बोलने लगा कि मैं कौन? तो कहा कि अहम भ्राता, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अहम भ्राता प्रत्यस्य धुंधकारी नामात्तः स्वकीयमेव दोषेण ब्रह्मतैव नासितम मया। तब जाकर के कहा, अरे तुम मेरे भाई हो और प्रेत योनि में पड़े हुए हो। अरे मैंने तो गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया। तो कहा गया श्राद्ध सतनेति न मुक्तिम भविष्यति। गया में जाकर के तुम 100 बार भी श्राद्ध करो फिर भी हमको मुक्ति नहीं मिलने वाली। इस प्रकार से बड़ा दुखी हो गए। आज देखो गोकर्ण जी के माध्यम से इनको तो मोक्ष मिलता है, पर इसीलिए हम लोग बेटा बेटी के चक्कर में पड़े रहते हैं। आजकल भी कहते हैं जिनको बेटा नहीं है पर बेटी है तो ये चलो क्या सुख देगा आदि आदि। तो एक संत ने कहा है कि भजन करत बेटी भली, भजन करत बेटी भली, बिना भजन नहीं पूत। असबरी तो वैकुंठ गई, अधुंधकारी भयो भूत। तो बेटा बेटे में क्या अंतर? सबरी तो मुक्ति को पाली, सबरी तो वैकुंठ को गई, अधुंधकारी भूत बन गया। इसीलिए कहा गया भजन करत बेटी भली,
बिना भजन नहीं कूट, असबरी तो वैकुंठ गई, अधुनकारी भयो होत। यदि बेटा है भी और भजन कीर्तन में नहीं लगा है, यदि वह सदाचारी नहीं है, तो समझो वो भूत के समान ही है। वो जीते जी भी उससे जो है नहीं मिलते, तो मरने के बाद भी कमी चांस है कि उसके हाथ का श्राद्ध का कर्म से वो मोक्ष को प्राप्त करे। इसलिए कहते हैं उनसे आसक्ति, उनसे ममता, इसका त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार गया श्राद्ध सतमे भी न मुक्ति भविष्यति, जब कहा तो कहा क्या करे, तब जाकर के सूर्य महाराज को उन्होंने जल दिया, क्योंकि सूर्य की उपासना करते थे। प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान है, जो जल्दी उठता हो और सूर्य को अर्घ देता हो, अर्घ कहीं हो ऊपर माने पर या बाहर निकल करके बड़ा लाभ मिलता है, स्वास्थ्य का भी, आध्यात्मिक भी और दैहिक भी, दोनों लाभ मिलता है। तो सूर्य की उपासना करते थे और उन्होंने सूर्य को अंजलि में जल लेकर के सूर्य की उपासना की। ओम सूर्यम सुंदर लोकनाथम वटम वेदांत सारम शिवम ज्ञानमयम ब्रह्ममयम सुरेशममलम लोके चित्तम स्वयं इंद्रादित्यगणाधिपं सुरगुरुं त्रैलोक्ये चूड़ामणिं ब्रह्मा विष्णु शिवस्वरूपहृदयं वन्दे सदा भास्करं, वन्दे सदा भास्करं, वन्दे सदा भास्करं। सूर्यदेव को अर्घ दिया, सूर्यदेव प्रसन्न हुए, पूछा क्या बात है, कहो। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लौकिक बातें होती है, आत्मा की आत्मा से बातें होती है। जैसे मोबाइल जिस नंबर से डायल करो वही बात होती है, इसी तरह से हृदय की तार जिस देवता से जुड़ता है उस देवता से बातें हो जाती है। जो हनुमान जी के पूरे भक्त हैं, मन कर्म वचन से बस हनुमान के सिवा कहीं नहीं, और सब में हनुमान ही देखते हैं, वो हनुमान जी से बात कर लेते हैं। मान लो जिनको गुरु में श्रद्धा है और भक्ति है, सब में गुरु का ही वह स्मरण करता है, तो फिर गुरु जी कहीं भी हो और जब एक साथ ध्यान करने बैठे तो गुरु जी से उनका वार्तालाप हो जाता है। हृदय आकाश में उनकी वो बातें सुन लेते हैं कि हमको गुरु जी ने दिशा निर्देश दिया। इसी तरह से आज सूर्य भगवान से मुझे आकाशवाणी मतलब हृदय आकाश में वो बातें आ रही है कि तुम और कुछ नहीं, बस उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन करो, उसी से उसे मुक्ति मिल सकती है। तब जाकर के इधर गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिनों तक जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। उसके हिसाब से मंच बनाया, बड़ी सुंदर से सजाया, बस पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया। श्रावण का मास चल ही रहा था और सभी कोई आए। जैसे कितना पुण्य महीना है, कार्तिक का महीना हमारे सनातन धर्म, और वैशाख का और सावन का 3 महीना बड़ा पवित्र, और सब तो है ही है हमारे यहाँ पे। 1 महीने में कहते 12 साल में 14 पूजा, ऐसे तो उत्सव है। और हम लोग उत्सव इसलिए इतना मनाते हैं बस किसी बहाने भगवान के निकट रहना है। बुद्ध माने निकट, सब माने बैठना, भगवान के निकट जो है होना, यही उत्सव है, आनंद मनाना है, बस कोई ना कोई बहाना चाहिए। आज कल जो है मान लो बनखंडी सप्तमी है, तो आज षष्ठी है, तो एकादशी है, पूर्णिमा है, अब देखिएगा कोई तिथि खाली नहीं है। और एक किसी बहाने बस आप भगवान से जुड़े रहो, प्रभु से जुड़े रहो, गुरु से जुड़े रहो, और इसी बहाने आनंद मनाते रहो। इधर गोकर्ण जी महाराज बिल्कुल एकदम सुंदर ढंग से उत्सव मनाने के लिए तत्पर हो गए। बिल्कुल पुस्तक रखी, आयोजन जैसे कथा शुरू हुआ, उधर से धुंधकारी करने लगा, भाई हम बैठे तो कहाँ बैठे, भाई की कुर्सी खाली है, कहा वहां बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेत को प्रेत लायक चाहिए बैठने का स्थान। तब जाकर के 7 गांठ वाला बांस उसका वहां रखा गया और उसमें जो है काला कपड़ा दिया तो थोड़ा बैठा। 1 दिन की कथा में 1 गांठ फटा, कहते दूसरे दिन की कथा में दूसरा गांठ। ये हृदय की ग्रंथि है, ये 7 गांठ नहीं है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक। यदि मनयोग पूर्वक कथा सुने और बिल्कुल भाव से और बिल्कुल विधिवत, तो कहते हैं एक हृदय की जो ग्रंथि है, जो गांठ है, वो खुलता है, और ये गांठ खुलते खुलते सहस्त्रार तक पहुंचता है। और उसके बाद हम जो वैकुंठ का सुख है, वैकुंठ क्या, कुंठा रहित चित्तस्य इति वैकुंठ, ये कुंठा से दुख से बिल्कुल आनंद में तब हम जाकर के होते हैं। और वही कथा का 7वां दिन का वैकुंठ वास है।
और वही विमान आता है। विमान मतलब वो मान अपमान से परे हो जाता है। और बिल्कुल भाई यदि मान अपमान हो भी रहा है तो शरीर का होगा, आत्मा का तो कोई मान अपमान हो ही नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, शरीर का जो हो रहा है होने दो। और इस प्रकार से वो बड़ा आनंद में बड़ा मग्न होकर के रहता है और विमान में बैठ कर वो वैकुंठ में पहुंच जाता है। सातवें दिन वही हुआ, सातों गांठें फटी और जैसे सातों गांठें फटी वैसे ही पुष्पक विमान आया और उस विमान पर जो है दुर्गारी बैठे और बैठ करके उस विमान से वह मोक्ष को प्राप्त किए। बोल प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त भगवान की, भक्त भगवान की। अयोध्यावासी हम यथा स्मरणं संगता तथा कृष्णे गति बोलता योगी दुर्लभम। कहते हैं उनको मुक्ति मिली, सब लोग का, हम लोगों को क्यों नहीं मिली? सुनने में भेद हुआ इसलिए। जितना मनोयोग पूर्वक गुणकारी ने सुना प्रेत होकर के उतना औरों में नहीं सुना, इसलिए नहीं मिला। तो कहा इस बार कथा पुनः करते हैं और फिर से पुनः कथा की प्रारंभ हुई। सभी लोगों ने मनोयोग पूर्वक सुना और जब मनोयोग पूर्वक सुना तो कहते सभी लोग जैसे राम जी के साथ अयोध्या नगरी के सभी वासी साकेत वास वैकुंठ की प्राप्ति हुआ, उसी तरह से जो है गोकर्ण जी महाराज की दूसरी कथा में सभी गांव वाले धुंधकारी की तरह ही मोक्ष की प्राप्ति हुआ। और इसी के साथ ये महात्मा का पंचम अध्याय यहीं पर पूरा होता है। बोल प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण के। आगे छठे अध्याय में जो है कथा कैसे सुननी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, ये पूरी नियम बताया है, विस्तार में नहीं जाते हैं। कहते हैं कि भाई कैसे सुनना चाहिए, तो खाने पीने का उतना इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। कहते हैं भाई भूखे कोई रह के सुने तो अलग बात है, सुन सकता है, नहीं तो फलाहार कर ले। फलाहार करने के बाद भी यदि उनकी भूख की तृप्ति क्षुधा तृप्ति नहीं होती और ध्यान पेट के ही तरफ होता हो तो कहते हैं उससे अच्छा है कि अल्पाहार कर ले, यानी 4 रोटी की जगह 2 रोटी या थोड़ा भोजन कर ले। पर बस ध्यान ये रहे कि कथा में कोई विघ्न ना आए, क्योंकि ज्यादा भोजन आदि कर लेंगे तो निंद्रा तंद्रा ये सब आएगी, तो वो आलस्य ना आए। कथा सुनना मुख्य है, क्योंकि इस प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति है और भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, ये भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी विग्रह है, साक्षात भगवान है, इसलिए इसको सुनने का महत्व ज्यादा है। तो सुनने में कोई विघ्न ना हो, आलस्य ना हो, निंद्रा ना हो, कमजोरी ना आ जाए, इस हिसाब से भोजन करना चाहिए। साफ साफ कहा भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम न उपवासो परम प्रोक्तम तथा विघ्नकारो यदि घृतपानम वैपानम कृत्वा ये शृणुयात् सुखम फलाहारं च मत्या भुक्तन वा पुनः सुखा साध्यं भवतु कर्तव्ये शरणयाम ततः। इस प्रकार से खान पान की बात बताई कि जितना हो शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। और इससे क्या होता है, मन सबको पता है, इसमें ज्यादा बोलना क्या है कि आहार शुद्ध हो सबको शुद्धि, सबको शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। उसके बाद फिर कथावाचकों के लिए भी आया कि भाई कथावाचक कैसा होना चाहिए, तो विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कार्योतिनी स्प्रिया। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्धीकृत यानी दृष्टांत देने में भी कुशल होना चाहिए, धीर होना चाहिए यानी गंभीर होना चाहिए, कार्यों स्पृहा आदि द्वेष से मुक्त होना चाहिए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। फिर श्रोता के बारे में भी बताया, श्रोता क्या होना चाहिए, यह स्वभाव निकृष्टम सर्वैत नित्यम तिरिक्तम करुणद्यम संसारिणम करुणायम पुनः गुणंत व्यास सुरीयम गुरुमुनियम। यानी वक्ता को भी बिल्कुल ध्यान पूर्वक, सीधी सी बात है, अविरम च कल्याणम प्रमादेन च हतश्रुतम व्यग्र चित्तो हतो जपा। और कहा गया कि संदिग्धो ही हतो मंत्र, यानी श्रोता को भी संदेह आदि से रहित होकर के भगवान का जप करते हुए कथा का श्रवण करना चाहिए। कहा कि यदि अद्वैत ज्ञान दृढ़ता नहीं है
और जैसे हमको जीना चाहिए नीति के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार जिएंगे। नहीं तो अदृढ़ं च हत ज्ञानं प्रमादेन च हत सुखम्। यदि आलस्य पूर्वक, प्रमाद पूर्वक समय को बिताने के लिए सुनेंगे तो भी तथा लाभ नहीं मिलेगा। व्यग्र चित्तो हतो जप संदिग्धो ही हतो मंत्र, इस प्रकार से श्रोता के बारे में भी कहा गया। इसी के साथ ये महात्मा यहीं पर पूरा होता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज प्रथम दिवस और इस प्रथम दिवस में जो खजाना लूटा जा रहा है, बहुत लोगों को हो सकता है नहीं जानकारी हो, अगल बगल सब दे देंगे, जो आए तो आए, पर कभी कभी लगता है जैसे कोई जबरदस्ती किसी को बुरे काम में ले जाए। जय हो दुर्गा माता। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, बोले पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। तो जबरदस्ती भी पुण्य करवाना, खर्चा अच्छे काम में, धर्म में, ये भी पुण्य का सहभागी होना होता है। कोई नहीं भी आना चाहे तो जबरदस्ती भी यदि खींच के ले आए, नहीं तो हम लोग की मन से अरे नहीं जाएगा नहीं जाएगा, हमको क्या लेना देना। तो यदि कोई चोरी में जबरदस्ती ले जाता है तो दोनों को सजा होगी। उसी तरह से यदि कोई जबरदस्ती अच्छे कार्य में ले आता है तो पुण्य का लाभ दोनों को मिलेगा। इसे अच्छे काम में, धर्म में, कर्म में जबरदस्ती भी धन का खर्चा हो, समय का हो, तो ये जहां तक हो पुण्य का ही सहभागी होता है। इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें संकोच करने वाली कोई बात नहीं। अरे चलो 2 घंटे क्या है, यदि है खाली है तो भी अरे खाई भी अवसर कमाना, खाना चलता ही रहेगा। तो ऐसे लोगों को जरूर आप जानकारी दें, पकड़ के ना है, बोल के ना है, तो जबरदस्ती भी ना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनको बोलिए वहां बहुत बड़ा खजाना साधु बेला उदासीन आश्रम में लुटाया जाना है, और लूट सको तो लूट लो, देरी करने में बुद्धिमानी नहीं है। लुटेरा 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 रे, कृष्ण का खजाना लुटेरा रे, लुटेरा 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 रे, कृष्ण का खजाना लुटेरा रे, ओ लुटेरा 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 रे, कृष्ण का खजाना लुटेरा रे, लुटेरा 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 रे, कृष्ण का खजाना लुटेरा रे।
पूर्णस्य चतुरावृते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिरभवतु।